चैतन्य क्लासेस। ये चैतन्य क्लासेस की रोड सीरीज में अभी हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं मस्कुलर टिश्यू को ही थोड़ा सा इलैबोरेट करके पढ़ाएंगे, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी लेक्चर दे रखा है छोटा सा। उसके अंदर हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में बता रखा था कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू में लोकोमोशन और मूवमेंट करवाता है, कैसे करवाता है, उसके अंदर कौन सी टाइप की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वगैरह के बारे में बता रखा था। अभी हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं वो जो हमने बोला था मसल जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, जो कि हमारी स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल था। तो आज हम थोड़ा सा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहले से ही हमने अपनी गंदी डिजाइन को इधर बना रखा है फिलहाल। अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अभी हम लोग इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे जिसका नाम है स्केलेटल मसल, या फिर इसको हम इसका एक नाम और है जिसको बोलते हैं स्टैटन मसल। स्टैटन मसल जो है इसका नाम पड़ा है इसके स्ट्रक्चर की वजह से, जैसा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। बात को समझो। यहाँ पे जो स्टैटन मसल्स है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, और यहाँ पे 2 बॉन्ड पाए जाते हैं, एक डार्क बॉन्ड और लाइट बॉन्ड। अब मैम सबसे पहले बताइए, देखो जो यहाँ पे आपको खूब चौड़ा चौड़ा दिख रहा है ये इसका डार्क बैंड है, समझ में आया। अभी यहाँ पे जो आपको नहीं दिखेगा वो इसका क्या होगा, लाइट बाउंड होगा। वैसे आप मान लीजिए ऐसे भी कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है जहाँ पे आपको दिखाई देगा, समझ में आया, जो हम दिखा सकें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेड मसल्स। ठीक है, स्ट्रैटेड मसल। ओके, स्टैटन मसल को ही अपन बोलते हैं स्केलेटल मसल, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, स्केलेटल मसल। ठीक है, और स्केलेटल मसल जो होती है अब उसकी वजह से हम अपनी मर्जी से मूव कर पाते हैं, तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। ये तुम्हारी तरह है बेचारी, जैसा वो चाहेंगी वैसा काम करती है, वॉलेंट्री मसल। बेचारी फिर भी बेचारा अकेला रह गया उसकी मर्जी से करते करते भी। कैसा है वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री मसल हम ऐसे हमने अपनी मर्जी से स्टार्ट किया, अपनी मर्जी से स्टार्ट किया, अपनी मर्जी से रोक दिया, स्टार्ट किया रोक दिया, स्टार्ट किया रोक दिया। क्यों, वॉलेंट्री मसल है इसके अंदर, इसलिए हम अपनी मर्जी से चल पा रहे हैं। ठीक है, अब क्या, अब सुनो, दूसरा नंबर आता है, दूसरा नंबर है नॉन स्टैटन मसल। नॉन स्टैटन क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट बैंड, डार्क बैंड वो सारी चीजें नहीं प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इसका जो नॉन स्टैटन बोलते हैं, इसी वजह से। समझ में आया कि नहीं आया? कोई अच्छा है तो नाइस, नहीं अच्छा है तो नॉन नाइस। स्टैटेड मसल्स। ठीक है, इसको स्टैटन मसल को अपन स्मूथ मसल भी बोलते हैं, तुम्हारे दिल की तरह स्मूथ मसल। समझ में आया? अभी यहाँ पे स्मूथ मसल जो होती है ये इनवॉलेंट्री होती है। गलत बोल दिया अपन ने, तुम्हारे दिल की तरह नहीं होती है, ये इनवॉलेंट्री होती है, किसी की इच्छा से काम नहीं करती है। कैसी होती है जरा देखना आना, इनवॉलेंट्री होती है। यानी क्या तुम्हारा ऑसोफोगस जो है वो तुम्हारी इच्छा से काम करता है क्या? अपन मुंह में खाना ले लिए, इधर से इधर इधर, बस इससे आगे हम खाना नहीं बढ़ने देंगे, ऐसा करता है क्या? नहीं। क्या होता है, खाना जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, जैसे ही ऑसोफोगस में, फिर तुम्हारा कोई काम नहीं, फिर तुम उसको नहीं रोक सकते हो। समझ में आया कि नहीं? आगे जैसे ही निकली तुम्हारी हाथ से, एक दिन कॉल नहीं किया, निकल गई मसल। समझ में आया? अब हम बात करेंगे सबसे बेस्ट मसल की, जो कि है तुम्हारे दिल में, जिसका नाम है कार्डियक मसल। नाम दिल में तो वो है कार्डियक मसल्स, है ना, जो कि बेचारी होती है टोटली इनवॉलेंट्री। तभी तो भूला नहीं जाता, टोटली इनवॉलेंट्री होती है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? आपके दिल में। मैम अब क्या, अब पता चला दिल में कौन होता है? कार्डियक मसल होती है, वो नहीं है, वो कहीं और है। समझ में आया? तो यहाँ पे स्टैटन मसल बेटा होती है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल, जो कि वॉलेंट्री होती है, अपने को हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करती है।
ये काम कर तो करेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है नॉन स्टैटिन मसल्स। नॉन स्टैटिन मसल जो होती है ये होती है स्मूथ मसल, जो कि इनवॉलेंट्री होती है, जो कि क्या होती है, जैसे हमारे स्टमक वगैरह में पाई जाती है, ठीक है। और इसके बाद आती है कार्डियक मसल, ये तो टोटली बेचारी इनवॉलेंट्री होती है, बिना किसी अपनी मर्जी से धड़कता रहता है, ठीक है। फालतू में पता नहीं क्या गाते हैं, वो धड़कती रहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अभी स्टैटिन मसल के बारे में अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टैटिन मसल के बारे में, जो कि स्टैटिन मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल को कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसा जब एग्जाम में बेटा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पे नहीं, इवन ये 11th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जब, तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ मसल, स्कैलेटल मसल एंड कार्डियक मसल, तो आप किस तरीके से लिखोगे, क्या इसमें डिफरेंसेस होता है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टैटिन मसल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टैटिन मसल जो होती है ये बेटा होती है लॉन्ग, और कैसे होती है, सिलेंड्रिकल। समझ में आया, कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, समझ में आया कि नहीं आया। और कैसी होती है, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, लेकिन अनब्रांच्ड होती है, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है, अनब्रांच होती है। समझ में आया, अनब्रांच्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। और कैसी होती है, और इसके अंदर अभी जब हमने ऐसे ऐसे करके इसमें बनाया था, तो बीच में आपने बड़ा ही सुंदर इस तरीके का कुछ देखा था, वो इसका क्या था बेटा, वो इसका न्यूक्लियस था। और ये एक न्यूक्लियस नहीं कैरी करती है, इट्स अ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। समझ में आया, मल्टी न्यूक्लिएट का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। समझ में आ गया, अभी सुन लो। और क्या बोले थे, इसका नाम स्कैटर्ड क्यों पड़ा था, क्योंकि ये कैरी कर रही थी बॉन्ड को, जो कि एक था डार्क बॉन्ड और दूसरा था लाइट बॉन्ड। समझ में आया, डार्क बॉन्ड एंड लाइट बॉन्ड, लाइट बॉन्ड प्रेजेंट। समझ में आया कि नहीं आया। और फिर इसके बाद अभी देखते हैं अपन स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं, ये होती हैं बेचारी स्पिंडल शेप की। इनका शेप, इसका शेप कैसा था, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। इसका शेप कैसा होगा, स्पेंडिकल, स्पिंडल शेप, ठीक, कैसा होगा, तो स्पिंडल शेप। और ये क्या थी, इसका न्यूक्लियस कैसा था, ये थी मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो ये कैसी होगी, ये होगी यूनि न्यूक्लिएटेड। यूनि का मतलब है एक न्यूक्लियस, यूनि न्यूक्लिएटेड। समझ में आया। और तुम्हारी तरह है बेचारी, है यूनि न्यूक्लिएटेड, एक ही है, वो भी छोड़ के चली जाएगी 10th के बाद। डार्क एंड लाइट बॉन्ड एब्सेंट होता है। समझ में आ गया। और सुनो, और ये कहां पे प्रेजेंट होती है, अभी उसकी भी लोकेशन भी बताऊंगी, ठीक है। अभी ये कार्डियक मसल, कार्डियक मसल वो जो आपके दिल में है। समझ में आया। और ये कैसी होती है, ये होती है बेटा शॉर्ट, शॉर्ट होती है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। और कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप्ड की होती है ना, सिलेंड्रिकल शेप्ड की होती है। और ये थी अनब्रांच, लेकिन भाई साहब बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये बेचारी ये ब्रांच है, समझ गए ना। इसीलिए एक जगह नहीं दिखती है, इसीलिए 10th के बाद जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, अनब्रांच, सॉरी ब्रांच है, गलत बोल दिया, लॉयल नहीं है, ब्रांच है, ब्रांच है। कटेगा तुम लोग का, फिर इसी वजह से कटता है। समझ में अब पता चला कि नहीं क्यों कटता है। ब्रांच सेल होती हैं, एक तुम हो, दूसरा बेस्ट फ्रेंड है, और तीसरा कोई और है। और किसी, अभी तो तुमसे सिर्फ कॉपी वॉपी लेना शुरू की है ना, अभी लिखवाई, अपना असाइनमेंट बनवाई है ना, नहीं कुछ नहीं, ब्रांच है भाई, ब्रांच सेल है, बहुत सारे हैं तुम्हारे जैसे, बहुत लोगों से कॉपी आती जाती रहती है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। और बेचारे तुम यूनि न्यूक्लिएटेड, कोई नहीं पूछता, एक ने कॉपी मांग दिया, 4 दोस्तों ने बोल दिया, खुश हो गए महाराज जी, यूनि न्यूक्लिएटेड है। और हल्का सा थोड़ा बहुत डार्क और लाइट बॉन्ड थोड़ा थोड़ा दिखता है, डार्क एंड लाइट बॉन्ड। समझ में आ गया कि नहीं।
प्रेजेंट होता है, हल्का सा, बहुत हल्का हल्का। जैसे ये देखो, एक मिनट रुक जाओ बेटा, ठीक है, यहाँ पे हल्का हल्का सा, ठीक, हल्का सा क्या दिखता है, लाइट और डार्क बॉन्ड दिखता है, ठीक ना। अभी इसका अपन लोकेशन देखते हैं, इसका लोकेशन क्या है, ठीक है। लोकेशन, लोकेशन क्या है किसका, स्केलेटल मसल का। स्केलेटल मसल का लोकेशन तो भाई सिंपल है, स्केलेटल मसल का यही है जो तुम सबकी जुबान में प्रेजेंट है। लड़कियों के पास स्केलेटल मसल लगता है ज्यादा होती है। सबसे पहले तो लिखेंगे हम यही, टंग में प्रेजेंट होता है ना। क्या है, टंग में प्रेजेंट है। बॉडी के अंदर ये तो पता ही है भाई, फेस में है, ठीक है, नेक में है तुम्हारे, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और ये कहाँ पे, यूनिन्यूक्लियर, जो कि स्पिंडल शेप्ड की है, क्या है, स्मूथ मसल, ये प्रेजेंट होती है। इसकी क्या लोकेशन है, एक मिनट रुक जाओ, इसकी लोकेशन है बेटू स्टमक में, स्टमक में। और क्या लोकेशन है, और लोकेशन है इसकी इंटेस्टाइन। और क्या है, ब्लड वेसल्स, याद कर लेना, ये सब पूछा जाता है, वेसल्स, ठीक। और क्या है, यूरेनरी ब्लैडर, ठीक। और ब्रोंकाई ऑफ लंग्वेज में तो होता है, पता ही है, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ठीक। और फिर इसके बाद कार्डियक मसल, इसका तो पता ही है, तुम्हारे दिल के दीवारों में जहां पे मैडम जी हैं, वॉल्स ऑफ हार्ट, जो कि क्या है, हेल्प करता है बेटा, जिनकी वजह से तुम्हारा दिल धड़कता है ना, हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अभी यहाँ पे वर्किंग भी बता दें क्या, बता देते हैं, उसके लिए अलग वीडियो नहीं बताएंगे, ठीक है।